नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 50 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का जो टॉपिक है बहुत क्यूट सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस टॉपिक का नाम क्या है, मल्टीपोल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहां पर जो वर्ड लिखा है एक एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे भी पहले आपने बहुत बार एक्सपेंशन का सामना किया हुआ है। जैसे आपने एक एक्सपेंशन कहां पढ़ा था, टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, आंसर है पढ़ा था। उस तरीके से आपने पढ़ा था लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मल्टीपोल एक्सपेंशन में क्या होता है, हम पोटेंशियल को एक सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान सुनना बात को, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कॉन्फिगरेशन। पोटेंशियल किसके कारण होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कॉन्फिगरेशन एट वेरी लार्ज डिस्टेंस को हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, एक सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो एक सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं एक एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीपोल एक्सपेंशन बोल देते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत इसकी इमेज अपने दिमाग बनाना चाहो कि मल्टीपोल एक्सपेंशन है क्या, सिंपल सी क्या है, एक मैथमेटिकल सीरीज हमारे पास निकल के आएगी जहां पर हम किसको डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग में पिक्चर बनाना चाहोगे तो पोटेंशियल कुछ ऐसा होगा कि पोटेंशियल एट वेरी लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू ए चार्ज कॉन्फिगरेशन। यहां पर क्या आएगा, कोई एक टर्म आएगा, फिर प्लस कितना आएगा, यहां पर कोई एक टर्म यहां पर आएगा, फिर प्लस कितना आएगा, कोई एक टर्म यहां पर आएगा, फिर प्लस कितना आएगा, कोई एक टर्म यहां पर आएगा। सेम वैसा ही हुआ जैसे हमने एक एक्सपेंशन किया था ना, 1 प्लस एक्स की पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं हम इसको। इसको कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, देखो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे कुछ लिखते हैं। ओके, तो यानी ये किसके फॉर्म में, एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर क्या है, एक्सपेंशन है या नहीं है। देखो यहां पर क्या आया, एक्स की पावर 0, यहां क्या आया एक्स स्क्वायर, यहां क्या आया यहां क्या आया एक्स, यहां क्या आया एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा एक्स की पावर 3 आएगा। उसी तरीके से जब मैं क्या करता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कॉन्फिगरेशन एट लार्ज डिस्टेंस का इस तरीके से एक एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखता हूं या बोलते हैं सीरीज के फॉर्म में लिखता हूं, तो यहां पर किसका, जहां यहां एक्स है, एक्स कितना आ जाता है, यहां पर क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा, 1/r की पावर 0 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, 1/r की पावर 1, अभी लिखना मत, ये क्या आएगा, 1/r की पावर 1 आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, 1/r की पावर 2 आ जाएगा। यहां कितना आ जाएगा, 1/r की पावर 3 आ जाएगा। इस तरीके से एक एक्सपेंशन निकल के आएगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या होंगे, कुछ इनके कोफिशिएंट होंगे, जहां पर ये क्या 1 है, यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1 की डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल है, फिर यहां पर कुछ और आएगा। ओके, सेम उस तरीके से यहां पर भी 1/r की पावर 0 का कुछ कोफिशिएंट निकल के आएगा, 1/r की पावर 1 का कुछ कोफिशिएंट निकल के आएगा, 1/r का स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट निकल के आएगा, 1/r की पावर 3 का कुछ कोफिशिएंट निकल के आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे को सीरीज बढ़ाते रहेंगे। इस टाइप की जो सीरीज होती है इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत समझ में आया मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या होता है। देखो ये समझना बहुत आसान काम है कि मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या होगा। सिंपल से एक पोटेंशियल लिखेंगे हम किसी भी चार्ज कॉन्फिगरेशन के लिए और एक सीरीज के फॉर्म में लिख देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टीपोल एक्सपेंशन बोल देंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, इस पोटेंशियल को इस तरीके से लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले उसे देखते हैं। देखो अभी तक भी हमने पोटेंशियल फाइंड किया, हमने गॉस लॉ की हेल्प से पोटेंशियल फाइंड किया, उसके बाद हमने जो पॉइजन्स इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन थी उनकी हेल्प से हमने पोटेंशियल फाइंड किया। देखो अगर मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूं, अभी लिखना कुछ मत, जब लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा तो आप लिख लेना। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके का मेरे पास अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लिया ये क्या है, मेरे पास एक स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेरे पास रो है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड स्फीयर है ये, और इसके अंदर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो क्या है, रो है। चार्ज डेंसिटी क्या है, उसकी रो है। अगर मेरे रो कुछ इस तरीके से हो, कैसे हो, रो इक्वल टू 1/r² हो, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना हमने, किए थे या नहीं किए थे, आंसर हाँ किए थे कि रो इक्वल टू क्या है, k डिवाइडेड बाय r² है। और मैंने आपसे बोला था कि आउटसाइड द स्फीयर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, आपने कुछ यहाँ पर गॉस लॉ लगाया था, यानी यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, गॉस लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया, गॉस लॉ लगाया। उसी तरीके से अगर मेरा पोटेंशियल कुछ ऐसा हो कि जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा हो कि दिस इज रो नॉट इंटू कॉस थीटा, या फिर रो इक्वल टू क्या हो मेरे पास, रो नॉट इंटू साइन थीटा हो, तब हमने यहाँ पर क्या लगाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइजन्स इक्वेशन लगाई थी। क्या लगाई थी, पॉइजन्स इक्वेशन या फिर लाप्लास इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन या फिर लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर क्या किया था, पोटेंशियल फाइंड किया था। ये तो क्या थे, अभी तक जो केस हमने पढ़े थे, इन केस में हमने यहां पर गॉस लॉ लगाया और यहां पर क्या लगाया, पॉइजन्स इक्वेशन या बोल सकते हैं लाप्लास इक्वेशन लगाई। ठीक है, अगर जो मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो कुछ ऐसा निकल के आ जाए कि KR अपॉन R क्या है इसकी रेडियस। ठीक है, R क्या है इसकी रेडियस है, KR
इंटू आर स्क्वायर इंटू आर माइनस स्मॉल आर या फिर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और फिर इंटू साइन थीटा। कुछ इस टाइप का मेरे पास क्या हो डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो दिस इज माय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब यहां पर आप क्या लगाओगे, देखो एक बार को आप सोच सकते हो कि आप यहां पर पॉइजन इक्वेशन लगाओ और पॉइजन इक्वेशन लगा के इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करो। लेकिन वो जो टास्क होगा वो क्या होगा, बहुत ही टफ टास्क होगा। हो सकता है हमारे उसमें पसीने छूट जाए और हमारा आंसर फिर आए भी ना, ऐसा हो सकता है नहीं उसमें। यानी इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डील करना विद द हेल्प ऑफ पॉइजन इक्वेशन एंड गॉस लॉ क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। गॉस लॉ तो हो ही नहीं सकता। गॉस लॉ में क्या होनी चाहिए, कुछ न कुछ सिमेट्री होनी चाहिए, तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए या फिर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होना चाहिए या फिर पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तब आप उसके लिए पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। ये तो कुछ है ही नहीं, कोई सिमेट्री दिख ही नहीं रही इसमें। आप देख सकते हो कोई सिमेट्री है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, एक रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तब यहां पर पॉइजन इक्वेशन की याद आती है हमको, लेकिन जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तब बहुत बड़ी दुविधा होने वाली है ना। अब क्वेश्चन ये आता था साइंटिस्ट के सामने, आप बोल सकते हैं फिजिसिस्ट के सामने, कि इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किया जाए। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फर्मी। फर्मी का नाम सब जानते हो, जिनके नाम पर फर्मी ड्रग स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो फर्मी का नाम सब जानते हैं। तो फर्मी का मानना था, या फिर बोलते कहते थे वो ऐसे ही मतलब बोल देते कभी भी, वो बोलते अगर तुमको कभी भी टेंशन हो रही हो, कहीं भी ऐसा लगे कि किसी में बहुत बड़ा डाउट हो रहा हो, एक काम करो सीरीज एक्सपेंशन लगा दो। वहां पर क्या कर दो, सीरीज एक्सपेंशन लगा दो। क्या बोलते थे वो कि जब भी तुम्हें कभी क्या हो डाउट हो तो वहां पर क्या लगा दो, सीरीज एक्सपेंशन लगा दो, यानी उसको एक्सपेंड कर दो सीरीज की तरफ। ओके, तो सेम केस यहां पर भी होगा। यानी इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जहां पर हमें पॉइजन इक्वेशन या बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन या फिर गॉस लॉ से पोटेंशियल फाइंड करना क्या है, बहुत मुश्किल टास्क है, तब उस टाइम पर हम किसकी हेल्प से, मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ पोटेंशियल की हेल्प से क्या कर देते हैं, हमारा पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। समझ में आई बात इतनी, ठीक है, आई या नहीं है, आंसर है हाँ जी आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई कि मल्टीपोल एक्सपेंशन क्यों आया और मल्टीपोल एक्सपेंशन का जो चित्र होगा, जो हमारे दिमाग में माइंड मैप बनाया वो कैसा होगा, वो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलेगा। अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, मल्टीपोल एक्सपेंशन, और उसमें क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे मैंने ये दे दे कि मल्टीपोल एक्सपेंशन है क्या, फिर वहां पर कुछ एक आध टर्म आएंगे, उन टर्म को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। हिंट डालो क्या, मल्टीपोल एक्सपेंशन डाला, कॉपी के ठीक बीच बीच में मल्टीपोल एक्सपेंशन, और उसके नीचे लिख के चलो कि लेट अस से वी हैव ए लोकलाइज्ड इसको हम स्टेशनरी बोल सकते हैं, स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is written in following way called multipole expansion, multipole expansion। तो potential due to any charge configuration V at large distance, this VR is equal to क्या होता है हमारे पास, this is equal to potential due to monopole। लिखते तो थोड़े समझाऊंगा, potential due to monopole at large distance, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस साइन आता है, फिर क्या आएगा दूसरा टर्म, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस, फिर क्या आएगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आया। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, क्वाड्रुपोल, तो पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपोल एट लार्ज डिस्टेंस,
एट लार्ज डिस्टेंस। फिर क्या आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्टापोल। फिर क्या आ जाएगा यहां पर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्टापोल, पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्टापोल एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस। फिर क्या आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन। फिर डेकापोल जो भी होता है ओके, आएगा मेरे को याद नहीं है, मतलब क्या होता है पता नहीं है। ऑक्टापोल आता है उसके बाद क्या आएगा 10 आएगा, जो भी होगा मतलब जो भी आएगा नेक्स्ट। लेकिन ये चीज है, तो दिस इज द सीरीज, दिस इज द एक्सपेंशन, दिस इज वी कॉल्ड मल्टीपोल एक्सपेंशन। पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। अब जब आप रियल में जब यहां पर लिख रहे होगे, यहां पर क्या आएगा, कुछ मैथमेटिकल टर्म आएंगे, ठीक है, आर का फंक्शन आएगा, ठीक है, यहां पर भी कुछ आर आएगा, यहां पर भी आर की पावर कुछ आएगा, यहां पर भी कुछ आर की पावर कुछ आएगा, साथ में उसका कुछ कोफिशिएंट भी आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझो कि दिस इज अवर मल्टीपोल एक्सपेंशन। तो मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या होता है, किसी भी एक चार्ज कॉन्फिगरेशन के कारण, बोल सकते हैं या फिर लोकलाइज या फिर स्टेशनरी चार्ज कॉन्फिगरेशन के कारण किसी एक या फिर बोलते हैं बहुत दूर के पॉइंट पर पोटेंशियल को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। पहला टर्म आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल। फिर क्या आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। फिर क्या आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपोल। फिर क्या आएगा हमारा, पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्टापोल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि डाइपोल तो सुना था, डाइपोल सुना था हमने क्लास 12 में ना, व्हाट इज मोनोपोल एंड व्हाट इज क्वाड्रुपोल एंड व्हाट इज ऑक्टापोल। तो देखें, तो हिंट डालो नाउ, हेडिंग इज मोनोपोल, हिंट कर डालो मोनोपोल, हिंट डालो, हेडिंग कर डालो मोनोपोल, मोनोपोल। एक मिनट यार, बदबू कहां से आ रही, कुछ जलने की बदबू आ रही, पता नहीं कहां से। क्या हुआ, मोनोपोल। मोनोपोल क्या होता है, मोनोपोल इज नथिंग बट इज सिंगल पॉइंट, ठीक है, ए सिंगल पॉइंट चार्ज। ये क्या होता है हमारे पास, ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ए सिंगल पॉइंट चार्ज, इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोल बोलते हैं, ठीक है। सिंगल पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, ये क्या है मेरे पास, एक सिंगल पॉइंट क्यू है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोल बोलते हैं। तो मोनोपोल इज ए सिंगल पॉइंट चार्ज। दूसरा क्या है मेरे पास, डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है हमारे पास क्या, अगर मेरे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, और ये अज्यूम किया कितना है, ये माइनस क्यू है, और ये क्या है मेरे पास प्लस क्यू है, ठीक है, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी अज्यूम कर ली हमने, डी अज्यूम कर ली, कितनी डिस्टेंस अज्यूम कर ली, डी डिस्टेंस अज्यूम कर ली, एंड दिस थिंग इज डाइपोल। ये क्या है हमारा, डाइपोल है। अगर मैं बात करूं किसकी, फिर क्या आता है, क्वाड्रुपोल। तो क्वाड्रुपोल क्या हो जाएगा, क्वाड्रुपोल, क्वाड्रुपोल का मतलब होता है अगर मैं दो डाइपोल को ऐसे रख दूं, एक डाइपोल ये है और दूसरे डाइपोल को उल्टा करके रख दूं, एक डाइपोल ये है मेरे पास, देखो, तो दिस इज वन डाइपोल, एक ये है, एंड दिस इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू। दूसरा डाइपोल इसके ठीक ऊपर रख दो यहाँ पर, तो लेकिन उल्टा करके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस क्यू और ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस क्यू। ये जो बना इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रुपोल बोलते हैं। जो ये कॉम्बिनेशन है, बोल सकते हैं ये जो मेरे पास क्या बोला इसको, अरेंजमेंट है चार्ज का, चार चार्ज का, इसको मैं क्या बोलता हूं, क्वाड्रुपोल बोलता हूं। अगेन यहां पर जो डिस्टेंस है ये कितनी है, यहां से यहां तक डी है, और ये सब बराबर है, ओके। तो दिस इज माई क्वाड्रुपोल। अगर मैं बात करूं किसकी, ऑक्टापोल की, तो ऑक्टापोल में क्या हो जाएगा, अगर मैं ऑक्टापोल की बात करूं, ऑक्टापोल, तो यहां पर मेरे पास कितने होते हैं, देखते हैं, चलो। ऑक्टापोल ऐसे बनता है, इस तरीके से स्क्वायर बनाओ, सॉरी क्यूब बनाओ पहले तो, ये ओके। नाउ हर कॉर्नर में चार्ज रखते रहो, लेकिन कैसे, एक कॉर्नर प्लस दूसरे कॉर्नर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहां क्या आएगा माइनस, यहां माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा ये प्लस। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ऑक्टापोल, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टापोल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई। तो समझ में आया कि डाइपोल क्या हुआ, मोनोपोल क्या हुआ, डाइपोल क्या हुआ, ऑक्टापोल क्या हुआ और क्वाड्रुपोल क्या हुआ, ये हमारे पास ये हो गया। अब क्या करना है हमको, इनके कारण पोटेंशियल लिखना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, फिर क्या चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। नाउ अब यहां पर हिंट डालो, एक स्पेशल हिंट डालो अलग से, इतना लिख दिया आपने। इतना लिखने के बाद इस सब के नीचे हिंट डालो क्या, अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस। क्या डालनी है, पोटेंशियल नहीं, खाली पोटेंशियल नहीं, अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस। हिंट डालो क्या, अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस।
नेक्स्ट निकालो क्या, अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस। देखो सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, फॉर मोनोपोल, किसके लिए, फॉर मोनोपोल, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, पोटेंशियल, और वो भी कैसा, अप्रोक्सीमेट, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस। देखो कैसे निकालोगे, अज्यूम करो कि मेरे पास यहाँ क्या है, एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यूं करके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ओके, अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक क्यू चार्ज है, दिस इज क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज क्या हुआ, मोनोपोल हुआ। और अज्यूम करो ये सेपरेशन कितना है यहाँ से, सॉरी इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर कैप है, सॉरी आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, आर वेक्टर है। तो अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के कारण एट लार्ज डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर मुझे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, वो तो हमने पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज क्यू, यहाँ पोटेंशियल ऑफ मोनोपोल, किसका निकालू मैं, मोनोपोल, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आंसर आज ही आएगा। ठीक है, सिंपल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और आर क्या है, मतलब जहां पर हमको निकालना है, जिस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का सेपरेशन वेक्टर है। ठीक, क्लियर है बात। ओके, अब देखो, तो इसको थोड़ा चेंज कर दें, इसको, या फिर हाँ इसको चेंज कर दो, इसको आर प्राइम बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो, इसको आर प्राइम बोल दो। और आपको पोटेंशियल कहाँ निकालना है, यहाँ कहाँ निकालना है, और ये क्या है मेरे पास, आर है। ठीक है, ये पी पॉइंट है, पोटेंशियल निकालना है, दिस पी पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम दिस क्यू चार्ज। अब सही हो जाएगा, इसको आर प्राइम, इसको थोड़ा चेंज कर दो, और ये क्या है, आर है, तो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर निकल गया। और ये कैसा पोटेंशियल निकल के आया, अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल निकल गया। देखो यहां पर मोनोपोल कहने का मतलब सिर्फ इस क्यू चार्ज से नहीं है, अगर मेरे पास क्या हो, यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज हो, इस तरीके से देखो, अगर मेरे पास इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो, एक क्या हो मेरे पास Q1 हो, एक क्या हो Q2 हो, एक क्या हो Q3 हो, एंड डेट इज Q5 तक कुछ ऐसे हो। ठीक है, इतने सारे चार्ज हैं, देखो कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा, इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, एक सिंगल चार्ज तो निकल के आएगा, एक क्यू चार्ज तो निकल के आएगा। तो यहां पर अगर मैं क्यू नेट निकालूं तो क्यू नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 एंड दिस विल बी समथिंग Q, कुछ ना कुछ चार्ज ही निकल के आएगा ना, तो वो भी क्या होगा, एक मोनोपोल होगा। तो दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, या बोलते हैं दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज इज एक्ट लाइक ए मोनोपोल, लेकिन किसके लिए, फॉर लार्ज डिस्टेंस, किसके लिए किसके लिए एक्ट करेगा, फॉर लार्ज डिस्टेंस। अगर मैं इसी को यहां से देखूं, कहां से, इस पॉइंट से देखूं, तो मुझे क्या लगेगा, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, बहुत एक दूसरे के पास है, या बोल सकते हैं आप इसको दूसरे कमरे से देखो, इन सारे पॉइंट को कहां से देखो, दूसरे कमरे से देखो, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्या लगेंगे कि ये सिर्फ कहां पर है, एक पॉइंट पर है, यानी दिस होल कॉन्फिगरेशन इज एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। ओके, अगर मैं इनके कारण, इस चार्ज कॉन्फिगरेशन के कारण कहां, इन्फिनिटी पर क्या निकालूं, पोटेंशियल निकालूं, तो कैसा पोटेंशियल निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल निकल के आएगा। उसके पीछे का रीजन एक ये भी है कि हमने यहां पर जो चार्जों के बीच का सेपरेशन है उसे क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, ड्यू टू आवर फील्ड पॉइंट इज वेरी लार्ज फ्रॉम आवर सोर्स चार्ज। ठीक, क्लियर है बात। ओके, अब बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट लिखो क्या, पोटेंशियल ड्यू टू, और एक वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस V ड्यू टू मोनोपोल, V ड्यू टू मोनोपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनलिटी कभी कभी पूछी जाती है कि मोनोपोल के लिए पोटेंशियल किस तरीके से r के साथ क्या करता है, वेरी करता है। हमारा आंसर क्या होगा, 1/r के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखो, सेकंड है मेरे पास क्या, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अगला है हमारे पास क्या, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट लार्ज डिस्टेंस। बताओ भाई क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे। डायपोल क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि डायपोल कुछ ऐसा होता है कि अगर मेरे पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दिस इज -q एंड दिस वन इज +q, और दोनों का सेपरेशन कितना बोल दिया हमने,
डी बोल दिया, तो दिस इज माई डायपोल। ये क्या होता है, हमारा डायपोल होता है। अब इस डायपोल के कारण मुझे क्या करना है, एट लार्ज डिस्टेंस पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। तो कर दे फाइंड। ओके, तो यहां पर अगेन अज्यूम करो कि ये मेरा क्या है, एक डायपोल है। तो दिस इज माई डायपोल। अभी खड़ा कर दो इसको मैं, अब ऐसे था, हमने ऐसे पढ़ा हो बचपन से, खड़ा कर दो इसको, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, ऐसे कर दिया हमने। इसको बोल दिया मैंने क्या, प्लस क्यू, और इसे मैंने क्या बोल दिया, माइनस क्यू। एक प्लस क्यू है यहाँ और ये क्या है, माइनस क्यू है। ओके, तो दिस वन इज माई प्लस क्यू चार्ज एंड दिस वन इज अवर माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इट इज सेंटर। ये क्या है, इसका सेंटर है। ओके, हमने पढ़ा था क्लास 12th में कि डायपोल के लिए हम जो डिस्टेंस होती है हमेशा कहाँ से नापते हैं, सेंटर से नापते हैं। ठीक है, सेंटर से बात करते हैं। ओके, ये पढ़ा था हमने। ओके, अब देखो मान लिया कहीं यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, विच इज वेरी फार फ्रॉम अवर डायपोल, जो क्या है इस डायपोल से बहुत दूर है, और इस पॉइंट में मुझे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट और इसके सेंटर के बीच का सेपरेशन माना कितना है, आर है। अज्यूम कर लो कि दिस सेपरेशन इज आर, ये सेपरेशन वेक्टर कितना है, यहाँ बोल सकते हैं दिस थिंग इज आर। और ऐसा अज्यूम करो कि दिस इज द सेंटर ऑफ अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल्सो, या फिर कहने का मतलब ये है कि दिस इज माई वाई एक्सिस, तो ये मैंने क्या बोल दिया, अवर वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। ठीक है, दिस इज अवर जेड एक्सिस, और ये क्या है, ओरिजिन है। यहाँ बोल सकते हैं जहां पर तीनों एक्सिस क्या हो रही है, मीट हो रही है, वो चीज है। ओके, तो ये चीज क्या है, मेरे पास आर है, इस पॉइंट यहाँ से यानी इसके सेंटर से, और हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर से आर डिस्टेंस से मुझे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस से मुझे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। जो आर है वो क्या है, बहुत बड़ा है, और ये बोल सकते हैं आर इज ग्रेटर देन इन कंपेयर टू डी, तभी तो क्या होगा, वेरी लार्ज होगा ना, वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, नाउ अब ये मेरे पास क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट में पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट और इस क्यू चार्ज या प्लस में इस प्लस क्यू चार्ज के बीच का सेपरेशन वेक्टर चाहिए। तो लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज आर, दिस थिंग, एंड दिस वन इज आर प्लस। इसे मैंने क्या बोल दिया, आर प्लस बोल दिया, करली आर प्लस। करली आर प्लस का मतलब इस प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट तक का सेपरेशन वेक्टर। ओके, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दूं, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, पी बोल दिया। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, अब मुझे क्या करना है, इस माइनस क्यू के कारण भी हमें पोटेंशियल निकालना है। तो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस सेपरेशन वेक्टर चाहिए, एंड लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज आर नेगेटिव, करली आर नेगेटिव। इतनी बात बदल गई। तो पहले क्या करूंगा, इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालूंगा, फिर इस माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालूंगा, फिर दोनों क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। करूंगा नहीं करूंगा, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा, देखो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, VD2 प्लस चार्ज एंड प्लस कितना आ जाएगा, VD2 माइनस चार्ज। ऐसा कुछ आया। तो यहां से मेरे पास P इक्वल टू VD2 प्लस चार्ज कितना हो जाएगा, देखो डेफिनेशन लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q डिवाइडेड बाय कितना आ गया, करली R प्लस, और फिर कितना आ जाएगा प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस वन इज माइनस क्यू, और अपॉन कितना आ गया, ये करली आर माइनस आ गया। ठीक है, ऐसा आया नहीं है, इस माइनस को इधर जाओ तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बोलते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों ओर से क्या है, कॉमन है, बाहर ले लो, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, 1/r प्लस माइनस 1/ कितना आ गया, r माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो ये चीज तो हमको नोन है नहीं कि r प्लस और r माइनस क्या होगा, तो इस r प्लस और r माइनस को मुझे किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, इस r के टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और अज्यूम करो यहां पर कि जो r वेक्टर है वो z एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल क्या है मेरा, थीटा एंगल है। ठीक है, यहां बोल सकते हैं डायपोल के एक्सिस से, जो डायपोल हमारा अलोंग द z एक्सिस रखा हुआ है, उससे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे फिर, देखो मुझे क्या करना है, इस r प्लस को इस जो मेरे पास r वेक्टर है, स्मॉल r वेक्टर है, उसके टर्म में लिखना है। कैसे करेंगे, देखो कोसाइन लॉ लगा दो, क्या लगा देंगे, फ्रॉम कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ लगाने के लिए मुझे ये चीज चाहिए, ये वेक्टर चाहिए वाला, तो ये कितना हो जाएगा, इसका सेंटर है, तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, तो दिस इज d/2, ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा यहां से यहां, दिस इज अगेन d/2, ये भी कितना होगा हमारा d/2 होगा। ठीक है, तो इसे मिटा दूं मैं, देखो नाउ ट्रायंगल लॉ पता है आपको क्या होता है, देखो अगर मेरे पास ये क्या है, कोई एक वेक्टर ए है, और ये क्या है मेरे पास वेक्टर बी है, और ये क्या है वेक्टर सी है, और इन दोनों का एंगल कितना है, थीटा है।
तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस वन इज वेक्टर सी। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ व्हाट वी हैव, दिस इज ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, बी आ जाएगा। मैंने ट्रायंगल लॉ बोला, कोसाइन लॉ बोला, लगाएंगे यहाँ पर कोसाइन लॉ, ये क्या है, ट्रायंगल लॉ है। तो यहाँ सी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस कितना आ गया, ए वेक्टर आ गया, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ दिस इज बी स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। ओके, अब देखो अगर मैं किसकी बात करूं, इस ऊपर वाले की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, देखो इस ट्रायंगल में मैंने कोई नाम नहीं दे रखा है अभी, नाम दे दे, नाम दे दो, इसको क्या बोल दो, ओ बोल दो, और इसको क्या बोल दो, ए बोल दो, और इसको क्या बोल दो, बी बोल दो। तो इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए पी, ओ ए पी नॉट बी, ओ ए पी, यूज कोसाइन लॉ, यूज कोसाइन लॉ। ये जो लिखा है ना, ये कोसाइन लॉ है, दिस इज कोसाइन लॉ, इसे हम क्या बोलते हैं, कोसाइन लॉ बोलते हैं, दिस इज कोसाइन लॉ। ओके, ना इसे यूज कर दो। अब यहां पर सी की जो कितना है मेरे पास, आर है यानी आर प्लस है, सी की जो कितना है, आर प्लस है, क्योंकि इन दो के बीच का एंगल है। तो दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, तो सी की जो कितना हो जाएगा मेरे पास, आर प्लस। तो यहां से मेरे पास आर प्लस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और अगर ये इधर अंडररूट है, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये कितना बचा, या फिर ऐसे रहने दे, स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी का मतलब कितना हुआ, इसको बी बोल दो, इसको ए बोल दो, बी का मतलब कितना, डी बाई टू, या फिर उससे पहले आर लिख दो, तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये डी बाई टू का होल स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आ जाएगा, 2ab आर इंटू डी बाई टू, और इंटू कितना आ गया, ये कॉस थीटा आ गया, आया नहीं आया। तो यहाँ से मेरे पास आर प्लस इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, फिर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, फिर 2 से 2 कैंसिल, एंड माइनस का आर डी इंटू कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया। ठीक है, आर डी इंटू कॉस थीटा आया। तो यहाँ मेरे पास आर प्लस इज इक्वल, दोनों ओर से आर स्क्वायर बाहर ले लो, आर स्क्वायर बाहर लिया, तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ दिस इज 1 प्लस 1 बाई आर स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, दिस इज डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आया, फिर माइनस का डी बाई आर, और इंटू कितना आ गया, ये कॉस थीटा आ गया, डी बाई आर इंटू कितना आया, कॉस थीटा आया। देखो सिंस दिस आर इज ग्रेटर देन डी, ऐसा या नहीं है, जो आर है वो डी से क्या है, बहुत बड़ा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ऐसा हमने पहले ही बोल रखा है कि हम कहाँ हैं, बहुत दूर हैं। अगर बहुत दूर है, इसका मतलब जो आर है वो डी से बहुत बड़ा है, इसका मतलब जो मेरे पास आर स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा। और जब इस आर स्क्वायर से डी स्क्वायर को मैं डिवाइड करूंगा, तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, यस और नो। तो इस टर्म को क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास आर प्लस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ओ, ये आर स्क्वायर बाहर है तो आर बचेगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 एंड माइनस का, ये टर्म नेग्लेक्ट हो गया, तो 1 माइनस का डी बाई आर, और इंटू कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, और ये अंडर रूट है, इसको मैं ऊपर 1 इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आर, या फिर उससे पहले अगर मैं ये निकालूँ, इसको उल्टा कर दूँ, तो कितना आ जाएगा, ये 1 ओवर आर प्लस निकालूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1 ओवर आर प्लस चाहिए। तो 1 ओवर आर प्लस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 बाई आर, और ये आ गया मेरे पास कितना, 1 माइनस डी बाई आर, और इंटू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, एंड इसकी पावर कितना आ गया, -1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, क्या करो, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल, ये 1/2 जो यहाँ पावर में इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हायर टर्म क्या हो जाएंगे, सिंपल से हमारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो क्यों नेग्लेक्ट होंगे, बिकॉज डी बाई आर है, तो आर का स्क्वायर आएगा, जो नेक्स्ट टर्म आएगा इसके बाद वो क्या आएगा, आर का स्क्वायर, अगेन वो ऐसा ही कुछ हो जाएगा। और आर स्क्वायर क्या है, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो अगर बहुत बड़ी संख्या से बहुत छोटी संख्या डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे, यानी फर्स्ट के 2 टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आर प्लस इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज 1 बाई
आर और इंटू कितना आ गया ये 1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा d/2 आर और इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा, ऐसा कुछ आया और ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो दिस इज माई 1/r प्लस। तो शेयर इट इज क्वेश्चन नंबर, इसे इक्वेशन 1 बोल दो और इसे इक्वेशन 2 बोल दो। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना। सिमिलरली क्या कर देंगे हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OBP में क्या कर दो, अगेन कोसाइन लॉ लगा दो। नाउ यूजिंग कोसाइन लॉ या फिर अप्लाइंग कोसाइन लॉ इन ट्रायंगल किसमें OBP। नाउ इन ट्रायंगल OBP कोसाइन लॉ, यूज कोसाइन लॉ लगा दो। तो कोसाइन लॉ लगाएंगे अगेन। अब देखो यहां पर एंगल कौन सा वाला है, ये वाला दिया है, ये एंगल गिवन है। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, होगा नहीं होगा बताओ। होल थिंग इज पाई, उसमें से थीटा गया तो कितना बचा पाई माइनस थीटा, कितना बचा पाई माइनस थीटा बचा। तो अब यहां पर ये क्या है मेरे पास, ये ए है और ये बी है और ये क्या है मेरे पास सी है। तो अगेन क्या लगा दो, कोसाइन लॉ लगा दो। तो यहां से मेरे पास सी इक्वल टू ओ, ये स्क्वायर कैसे हुआ, इसको अगले लिख दिया। तो यहां मेरे पास c इक्वल टू कितना आ गया, यहां बोलते हैं r नेगेटिव इक्वल टू r माइनस इज इक्वल टू हो गया कितना, दिस इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, अंडर के अंदर बी स्क्वायर, अगेन बी स्क्वायर का मतलब अगेन r बोल दो b को, तो दिस इज r स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा d/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का क्या आ जाएगा 2ab यानी 2r इंटू d/2 इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है अभी यहाँ पर पाई माइनस थीटा है, थीटा कितना है पाई माइनस थीटा है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। तो यहाँ से r नेगेटिव इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ दिस इज r स्क्वायर फिर प्लस d स्क्वायर बाई 4 हो गया, और देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा कहने का मतलब किस क्वाड्रेंट में आगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव होता है, और cos का cos ही रहता है। अगर पाई में से माइनस करते हैं तो cos का cos ही रहेगा। तो ये अगर यहाँ माइनस का होगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस थिंग इज नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस का cos थीटा आ जाएगा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे लिख दो, सिंस cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का cos थीटा होता नहीं होता है, आंसर होता है। ओके कुछ टर्म भूल रहा हूँ, हाँ आरडी भूल रहा हूँ, यहाँ पर आरडी भी आएगा, क्या आएगा आरडी इंटू कितना आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। तो r नेगेटिव इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाहर ले लिया हमने, आर स्क्वायर बाहर तो आर आई अंडर के बाहर आर आ जाएगा। तो दिस इज 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 4 आर स्क्वायर, और फिर प्लस का कितना आ गया d/r और इंटू कितना आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये टर्म क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो सिंस जो r है वो क्या है ग्रेटर देन d है, तो इसका मतलब सेकंड टर्म विल बी नेगलेक्ट। तो r नेगेटिव इज इक्वल टू कितना आ गया r एंड दिस थिंग इज अंडर में, या फिर इसको ऐसे लिख दो। तो ये हो गया मेरे पास कितना 1 प्लस d/r और इंटू कितना आ गया ये cos थीटा, और इस होल की पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर मैं क्या करूँ ये लिख देना इधर मिटा दो इसको, देखो इसको मैं रिवर्स कर दूँ क्योंकि 1/r माइनस चाहिए मेरे को, तो 1/r माइनस इज इक्वल टू कितना आ गया 1/r, और ये हो गया मेरे पास कितना 1 प्लस d/r और इंटू कितना आ गया ये cos थीटा, और इसके पावर कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया। तो 1/r माइनस इज इक्वल टू दिस इज 1/r एंड दिस वन इज 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा। अगेन बाइनोमियल यूज कर देंगे एंड नेगलेक्टिंग हायर टर्म, जो मैंने यहाँ पर लिखा ना ये चीज यहाँ पर भी लिख देना। तो बाइनोमियल यूज करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1/2 d/r और इंटू कितना आ जाएगा ये cos थीटा हो जाएगा, और हायर टर्म क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक्सपेंशन करोगे तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और हायर टर्म क्या हो जाएंगे नेगलेक्ट हो जाएंगे। क्यों, वहां पर क्या आ जाएगा d²/r² आएगा, और d²/r² इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेगलेक्ट इट। ओके, तो ये क्या निकलेगा देखो 1/r प्लस एंड दिस वन इज 1/r माइनस। तो शेड इज क्वेश्चन नंबर 3। मुझे क्या चाहिए 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस चाहिए। तो निकाल दो फिर अब क्या जो चाहिए हमको, उसके लिए मुझे ऊपर वाली चीजें मिटानी पड़ेगी, तो उनको मिटा देते हैं। ओके, नोट हो गया था ना, आई होप नोट हो गया होगा यार। देखो क्या हो जाएगा, निकालना क्या है मेरे को 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस ये चाहिए मेरे को, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा देखो ये 1/r फिर प्लस का कितना आ जाएगा d डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ
ओह हाँ, डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा। एंड फिर इधर देखो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/r और ये माइनस आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का d डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर और इंटू सॉरी 2 है, कितना है मेरे पास 2r स्क्वायर और इंटू कितना आ गया कॉस थीटा आ गया। ठीक है, कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, हाँ जी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास ये 1/r प्लस माइनस का 1/r माइनस एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 हट जाएगा, ये 1/2 है ये 1/2 है, दोनों सेम है, तो सिर्फ क्या बचा 1 बचा, तो d/r स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा आ गया। तो 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस इज इक्वल टू कितना आ गया d/r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एंड नाउ पुट दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी मेरे पास v इक्वल टू पोटेंशियल टू डाइपोल, डिग विद डाइपोल, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज d डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा, d डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कितना आया कॉस थीटा, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वी कैन सी हियर कि दिस d डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। जो डाइपोल के कारण पोटेंशियल होता है वो पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड दिस आर, क्या बोल रहा हूं अंग्रेजी सिंपल सी बात है, जो सेपरेशन वेक्टर होता है ना, जहां पर उनको पोटेंशियल निकालना होता है और डाइपोल के बीच का, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके लिए डाइपोल के लिए। दोनों पता होना चाहिए आपको कि मोनोपोल के लिए क्या होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r, डाइपोल के लिए क्या होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब खुद ही अनुमान लगाओ कि अगर मैं बात करूं किसकी, क्वाड्रुपोल की, तो क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा 1/r की पावर 4 के, किसके या फिर 3 के होगा। ठीक है, तो फॉर क्वाड्रुपोल सिमिलरली पोटेंशियल फॉर क्वाड्रुपोल पोटेंशियल फॉर क्वाड्रुपोल, तो थर्ड आ जाएगा यहां पर क्या पोटेंशियल फॉर क्वाड्रुपोल। अब क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन करेंगे, वहां पर अपने आप क्या आ जाएगा, जो क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल होता है वो अपने आप ही वहां पर क्या हो जाएगा उजागर हो जाएगा, देखोगे आप। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपोल, पोटेंशियल ऑफ क्वाड्रुपोल जो होता है क्या होता है प्रोपोर्शनल टू आर के पावर कितना होता है 3 होता है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट, रिमेंबर क्या करना है, अगर ये आर स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा आर की पावर 3। अगर मैं बात करूं किसकी पोटेंशियल ऑफ क्वाड्रुपोल, फिर क्या आएगा ऑक्टापोल, तो पोटेंशियल ऑफ ऑक्टापोल, ये सब कहां हो रही है एट लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ऑक्टापोल। तो ऑक्टापोल के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास पोटेंशियल ऑफ ऑक्टापोल इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसके बाद का जो टर्म आता है ऑक्टापोल के बाद जो भी पोल आता है उस पोल के लिए जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा आर की पावर 5, आर की पावर, फिर उसके बाद आर की पावर 6, फिर आर की पावर 7 एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो 3 यहां पर फॉर्मूला निकल के आए, 1 2 3 और एक किसके लिए मोनोपोल के लिए, जो 4 फॉर्मूला निकल के आए वो 4 के 4 क्या है इंपॉर्टेंट है। और उनसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है डिपेंडेंसी, कि किस तरीके से फॉर एट लार्ज डिस्टेंस डाइपोल के लिए पोटेंशियल आर पर वेरी करता है और क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल आर पर वेरी करता है, और फिर उसके बाद ऑक्टापोल के लिए किस तरीके से पोटेंशियल आर पर क्या करता है वेरी करता है, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, ओके, नाउ अब नेक्स्ट एंड डालो यहां पर पोटेंशियल, ये हो गया ना डाइपोल वाला केस हो गया। ओके, अगले एंड डालो पोटेंशियल ड्यू टू, जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ये तो हम कैसे बात कर रहे थे, स्पेसिफिक बात कर रहे थे, हमने एक डाइपोल लिया उसके लिए फिर पोटेंशियल निकाला, हमने एक मोनोपोल लिया उसके लिए पोटेंशियल निकाला। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक कोई भी रैंडम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ले ले रहा हूं और उस रैंडम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या निकाल रहा हूं पोटेंशियल निकाल रहा हूं। ठीक है, तो हिंट डालो क्या पोटेंशियल ड्यू टू लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल at large distance due to any
लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लोकलाइज बोल सकते हैं या फिर स्टेशनरी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी लोकलाइज्ड या फिर स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले एक बार वक्त देख लें कितना हो रहा है। वक्त हो गया है 42 मिनट। और जो ये टॉपिक है ना जो मैं भी करने वाला हूं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन आने वाली हैं और कम से कम ये और अभी आपका आधा घंटा लेगा, ठीक। तो एक काम कर रहा हूं, इसको भी यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं और जो नेक्स्ट है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको क्या कर दूंगा, यहीं पर क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर देंगे। तो इसे मिटाऊंगा भी नहीं, इसी में चलेंगे। तो लेक्चर नंबर क्या रहेगा हमारा, वो 50 रहेगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, पार्ट बी हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वहां पर आप एक्चुअल में जो मेरे पास मल्टीपोल एक्सपेंशन है उसकी झलक देखोगे। अभी आपको मल्टीपोल एक्सपेंशन की झलक नहीं देखी है, अभी आपके दिमाग में सिर्फ एक इमेज है कि मल्टीपोल एक्सपेंशन में क्या होगा, एक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस निकालेंगे हम ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन। जो पहला टर्म आएगा वो मोनोपोल के लिए आएगा, दूसरा टर्म किसके लिए आएगा, डायपोल के लिए आएगा, तीसरा टर्म किसके लिए आएगा, क्वाड्रुपोल के लिए आएगा, चौथा टर्म किसके लिए आएगा, ऑक्टापोल के लिए आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आएगा। अभी तक वैसी नजारा आपने देखा नहीं है। हाँ, आपने डायपोल के लिए पोटेंशियल निकाल दिया है, मोनोपोल के लिए पोटेंशियल निकाल दिया है, ऑक्टापोल के लिए पोटेंशियल आर पर किस तरीके से वेरी करेगा वो भी निकाल दिया है। यहां बोल सकते हैं क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल आर पे वेरी कैसे करेगा वो भी निकाल दिया है, लेकिन अभी पूरी सीरीज नहीं लिखी है। सीरीज कब आएगी, जब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हम कोई एक रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उस रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे, कहां, एट लार्ज डिस्टेंस। तो अपने आप ही वहां पर क्या आ जाएंगे, वो सारे के सारे टर्म जो हमने फर्स्ट में लिखे थे इस लेक्चर के, वो क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। और वहां पर हम जो फर्स्ट टर्म होगा उस टर्म को क्या बोल देंगे, दिस इज द पोटेंशियल फॉर मोनोपोल। जो सेकंड टर्म आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल फॉर डाइपोल। जो थर्ड टर्म आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल फॉर ऑक्टापोल। और जो फोर्थ टर्म आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, सॉरी क्वाड्रुपोल आएगा, कौन सा वाला, थर्ड वाला। और जो फोर्थ टर्म आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल फॉर ऑक्टापोल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या होने वाला है, ये होने वाला है। तब तक थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। और चलो छोड़ो, बाय।